हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्लास नंबर 8। और ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि हम यहाँ पे समझेंगे कि जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है ना, कैंडल स्टिक्स हो गई, पैटर्न्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, उन सबको एक साथ अलाइनमेंट करके हम एक प्रॉपर सिग्नल कैसे बना सकते हैं, मतलब अपने खरीदने बेचने के लिए। ठीक है, और ये पर्सनल स्ट्रेटेजी मैं यूज़ भी करता हूँ और मैंने आज खुद एक सिग्नल अपने लिए बाय किया और उसी के साथ मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ये परफेक्ट एग्जांपल है क्योंकि करंट ट्रेंड को देखकर ही मैंने एक वीडियो बना दी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, आपको जब एक चीज सपोर्ट पर है तब आपको बाय करनी है, ये सबसे पहला कंसेप्ट है। ठीक है, एक चीज अपनी सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पे तो बाय नहीं करोगे ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है अनटिल अनलेस उस चीज की कोई अच्छी न्यूज ना आ रही हो। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर तो जाहिर सी बात है आपने मार्केट से चौकंदा हो जाना है, वहां पे आपने प्रॉफिट्स बुक करने होते हैं। आपने देखना है कि एक चीज करंट वाइज ट्रेंड वाइज अपनी सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है, प्लस वो कोई ना कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रही है। जैसे कि वो पैटर्न हमारे पास समझ लो फॉलिंग वेज हो सकता है कि कोई कॉइन जो है वो पंप हुआ है, ठीक है, पंप हुआ, इसकी सपोर्ट बने, अब वो एक फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर आ गया। ठीक है, और वो अपनी सपोर्ट पर है। तो यहां पर एक क्या है, सपोर्ट, एक बुलिश चीज, बुलिश पैटर्न हमारे पास बन रहा है। फिर हमें देखना है कि अब यहां पर जो सपोर्ट पर कैंडल्स बन रही हैं, जो हमने पढ़ी थी, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, कोई ऐसी सपोर्ट पर कैंडल बन रही है क्या? अगर हमने देखा कि हाँ वो कैंडल भी मौजूद है, तो हमने देखा कि भाई कैंडल स्टिक भी हम बुलिश हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाइज भी हम बुलिश हैं और पैटर्न वाइज भी हम बुलिश हैं। अब देखना है कि हमारे पास जो मूविंग एवरेज है, जो मुबशर भाई ने बताया था कि 1 आवर का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने देखना है कि क्या मूविंग एवरेज भी हमारे पास कैसी लग रही है, मतलब हम उसके अबव है या नहीं। अगर हम उसके अबव है तो प्रॉपर आपके पास ये बाय सिग्नल है, फिर आप बाय कर सकते हो। एग्जाम्पल दिखाऊं, आ जाओ चलते हैं। यहां पर हमारे पास जो चार्ट है वो रेयर का है। ठीक है, रिप्ले में हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये हमारी ट्रेड है जो आज के दिन हमने करंटली ली थी। ठीक है, अब चलो, ये कॉइन है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा कि यार यहां पर इसकी सपोर्ट फॉर्म हो रही है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट बन रही है, ये तो बाय सिग्नल है। लेकिन रुको भाई, रुको जरा, सबर करो। हमने देखा कि भाई यहां पर एक पैटर्न भी बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है भाई? हमने यहां पर देखा कि फॉलिंग वेज पैटर्न भी बन रहा है। ओके, ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न। देखो ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर जो कव्वे की चोंच है वो नीचे की तरफ हो, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा तिरछा भी हो सकता है। वही फॉलिंग वेज भी बन रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पे तो हैमर भी बन रहा है भाई। कैंडल देख रहे हो, हैमर कैंडल। और अभी प्रीवियसली भी जब हैमर कैंडल बनी थी, जो हम पढ़कर आए, जब ये बनी थी तो मार्केट पंप हो गई थी, सपोर्ट पे थी, हैमर कैंडल थी, मार्केट पंप हो गई थी। तो हमने देखा कि यार अपने ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर रही है, ऑलमोस्ट सपोर्ट पर भी है, कैंडल भी बन रही है। अब हमने देखा बस चलो मूविंग एवरेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 मूविंग एवरेज खोल लिया। हमने कहा चलो 20 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पर है, अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है ना, मतलब एवरेज के अबव अगर ये क्लोज करती है तो हम बाय करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। हमने वेट किया और मार्केट ने थोड़ी सी पहले रिजेक्शन ली। सपोर्ट अच्छी है हमारी, सपोर्ट होल्डेड है, वी आर सेफ, क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट है वो चलती भी आ रही है, तो वी आर सेफ। तब तक सपोर्ट होल्डेड है, हमने बस वेट करने के कब एमए के अबव क्लोज करे, जिसको हम कहते हैं ना ऑफिशियली ब्रेकआउट करना। अभी भी नहीं कर पा रही। अब क्या किया, थोड़ा सा क्लोज करने की ट्राई किया। अब हमारे पास कैंडल ऊपर गई और क्लोज किया, तो यहां पर क्या हुआ, बाय हुआ। ठीक है, जब क्लोज हुआ ना कैंडल, तो ये तो अभी आपको रिप्ले में ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब क्लोज हुआ ना कैंडल तो इट वाज अ प्रॉपर बाय सिग्नल। कॉइन कितना पंप हुआ, 24%। इसके बाद भी और पंप हुआ, ये देखो, मतलब अच्छा गया हमारे पास, लाइक ऑलमोस्ट ये निकला तकरीबन 22%। तो ऐसे आप एक प्रॉपर सिग्नल बना सकते हो। ठीक है, आप पीछे देखो, कोई भी ट्रेड हो गई, जैसे बीटीसी की बात कर लो आप। ठीक है, बीटीसी अगर अपनी सपोर्ट पर है तो यहां पर अभी हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि सपोर्ट पर तो है, लेकिन कोई हमारे पास कैंडल अच्छी फॉर्म नहीं हो रही। हाँ, डॉजी बन रही है यहां पे, चाहे तो यहां पे हम एक रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कोई पैटर्न नहीं बन रहा। बस दो चीजों के ऊपर देखो, एटलीस्ट आपको क्या देखना होता है किसी चीज को सपोर्ट पे बाय करने के लिए। सबसे पहले चीज उसकी आपने देखनी है कि सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट देख लिया हमने। फिर हमने देखना है कि उसके अंदर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो हमने यहां पे देखा कि पैटर्न, ठीक है, और देखना हमने कोई कैंडल बन रही है बुलिश, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई हैमर शैमर बन जाए। और फिर हमने देखा है कि कोई एमए वेमए मतलब क्रॉस हो रही है। तो ये चीज, चार चीजों के ऊपर आपने देखना है। हमने देखा कि जी हाँ, सपोर्ट है और हमारे पास कैंडल बुलिश है, लेकिन कोई पैटर्न या एमए हमारे पास नहीं बन रही, तो हमारे पास मार्केट के पंप होने की प्रोबेबिलिटी अभी 50% है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। रिस्क लेना चाहो तो बाय कर लो, क्योंकि डॉजी भी बन रही है, मतलब डंप हो रही है, डॉजी बनती है, तो हमने देखा कि ट्रेंड हमारे पास शिफ्ट हो जाता है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि चलो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास हैमर शैमर बनती है नहीं। फिर हमने देखना कि कोई पैटर्न बन रहा है नहीं। फिर हम देखेंगे चलो 1 आवर में तो नहीं बन रहा, हम एक काम करते हैं, हम चार्ट यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई कैंडल पैटर्न नहीं, मुबशर भाई कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो यहाँ पर अगर 2 कंफर्मेशन हैं तो मीन्स वो वीक सिग्नल है। बट अगर हमें कोई तीसरी कंफर्मेशन भी मिल जाती है ना, जैसे मूविंग एवरेज की क्लोजिंग, ये 4 में से कोई 3 चीजें होना जरूरी है। अगर ये है तो वो आपके लिए परफेक्ट एंट्री की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम सपोर्ट भी पढ़ चुके हैं, हम पैटर्न भी पढ़ चुके हैं, हम कैंडल्स भी पढ़ चुके हैं, हम इंडिकेटर्स भी पढ़ चुके हैं। अगर 3 चीजें में सही बैठती हैं तो हम किसी कॉइन को बाय कर सकते हैं।
हैं। जब बीटीसी यहां पर था ना इस पॉइंट पे, जब इसने अपनी सपोर्ट पे था यहां पे, ये देख लो इसकी प्रॉपर एक सपोर्ट थी बीटीसी की, जब बीटीसी ने अपनी सपोर्ट को फ्लिप किया, ठीक है, सपोर्ट थी, बुलिश चीज एक हमने देख ली, हमने देखा कि यहां पर एक हैमर फॉर्म हुआ, देख लो सपोर्ट के ऊपर हैमर फॉर्म हुआ, दो बुलिश चीज, तीसरी बुलिश चीज बीटीसी ने अपनी 20 मूविंग एवरेज जो थी वो यहां पर इसके अबव थी, तीन बुलिश सिग्नल, फिर हमारे पास कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, तो क्या हुआ, मार्केट हमारे पास अपवर्ड की तरफ चली गई, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर बाइंग रेंज थी। अगर तीन चीजें भी बैठती है ना तो समझ लो वो आपके लिए बाय सिग्नल है। तो ये हो गया हम किस तरीके से सारी चीजों को देखकर एक बाय सिग्नल जो है वो बनाते हैं। अभी करंटली मैंने अपने ग्रुप के अंदर आरईआई की ट्रेड शेयर की थी प्रीमियम के अंदर, भाई तो अगर आप लोग कोई सवाल हो तो लोग डिस्कॉर्ड वगैरह जो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये तकरीबन 4 आवर्स के चार्ट में जो था उसको मैंने देखा था और मैंने किन चीजों के बेस के ऊपर दिया था वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप देखोगे तब ये हमारे पास सबसे पहले जो था ना वो इस रेंज के ऊपर डबल बॉटम फॉर्म कर रहा था, ठीक है, डबल बॉटम इसने हमारे पास फॉर्म किया था, 1 आवर के अंदर हमारे पास कैंडल फॉर्म कर रहा था और इसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा ब्रेकआउट था, ठीक है, और मूविंग एवरेज के अबव था, तो मैंने इसकी एंट्री दी और जब मैंने एंट्री दी, यू नो व्हाट, ये कॉइन हमारे पास 60% पंप कर गया, मैं इससे प्रॉफिट हो गया। आप आज की डेट देख लो, मैंने इसकी मार्केटिंग भी की है इंस्टा वगैरह के ऊपर, तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस तरीके से सिग्नल्स देता हूं, लेकिन मैं इंडिकेटर्स के ऊपर प्रॉपर रिलाई नहीं रहता, मेरे पास मार्केट की इनसाइडर्स भी होती हैं, मेरे पास अंदर की खबरें भी होती हैं, क्योंकि मेरे को मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस हो गया। अब आप चाह रहे हो कि आपको पहले दिन के अंदर सब कुछ सीखना, तो ये इंपॉसिबल है, क्योंकि मार्केट में आप रहोगे तो चीजें सीखोगे, वक्त जाता नहीं है, वक्त लाता है और लेकर के आता है एक्सपीरियंस, तो जितना वक्त दोगे उतना आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। तो हमने समझ लिया कि हम सिग्नल्स कैसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझेंगे कि सिग्नल तो हमने बना लिया, लेकिन क्या चांसेस है कि वो ऊपर ही जाएगा, किस तरीके से हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो चलते हैं उसके लिए हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के ऊपर।